सिडनी हमले के हवाले से भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर पासपोर्ट आपको दिखाया जा रहा है। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का यह पासपोर्ट है जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिडनी हमले के हवाले से यहाँ पेशरफ बड़ी खबर है। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया है। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था, जिसके बावजूद प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तानी शहरी साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन जब तहकीकात हुई तो सच जो है वो सामने आ गया और भारत के अपने लिए एक और सुबकी का सामना करना पड़ा। सिडनी हमले के हवाले से बड़ी खबर है। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट अब मंजर-ए-आम पर आ चुका है और इससे पहले भी भारतीय हुकाम भी जब सच सामने आया और ऑस्ट्रेलियाई तहकीकाती इदारों ने मजीद तहकीकात की, उसके बाद बताया गया, फिलिपाइनी हुकाम ने भी यह बताया कि इस शहरी ने साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भी बताया कि भारतीय शहरी है, जिसके बाद गोदी मीडिया को यह सच जो है वो मानना पड़ा और अब इसके बाद एक और जो है वो सबूत जो है वो सामने आ चुका है और भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुका है। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने हकीकत छुपाई, अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि गोदी मीडिया मोदी सरकार की जानिब से उसकी शय पर जो है वो गोदी मीडिया की जानिब से ये हरकत की गई, लेकिन भारत उसके मीडिया और उसके साथ के दीगर जो ममालिक हैं, जिस तरीके से इसराइली अखबार की जानिब से भी ये घिनौनी हरकत की गई थी, उस सब के लिए सुबकी का सामना बना है और भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई थी और चंद लम्हों बाद ही जब सच जो है वो सामने आया, जब हकीकत सामने आई तो एक जो है वो सुबकी का सामना करना पड़ा। सिडनी हमले के हवाले से बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम उसके बेटे का पासपोर्ट अब मंजर-ए-आम पर आ गया है। समा की स्क्रीन पर हम अपने नाज़रीन को ये पासपोर्ट दिखा रहे हैं। ये पासपोर्ट है भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का, जिसने सिडनी में हमला किया है। तजज़ियाकार तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। पासपोर्ट भी अब सर मंजर-ए-आम पर आ चुका है और एक के बाद एक सुबकी का और जिल्लत का सामना करना पड़ा है मोदी सरकार और उसके गोदी मीडिया को। ये देखिए, ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखते हैं और भारत के अंदर भी जो माइनॉरिटीज हैं, हालांकि वो इंडियन नेशनल, उनको मार रहे हैं। मुसलमानों का इन्होंने जीना वहाँ मुश्किल कर दी है, सिखों को मार रहे हैं, तमिल्स को मार रहे हैं और 7 ईस्टर्न स्टेट में इन्होंने टेररिज्म मचाया। मणिपुर के हालात भी सामने है ना तारिक साहब। मणिपुर में जो हालात कर रहे हैं क्रिश्चियंस के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी, इन्हें सिर्फ हिंदुत्व नजरिया की जो है वो चाहिए इनको भारत में। ये सब कहते हैं कि जी हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। अब देखिए, ये 2 भारतीय शहरी थे, बाप और बेटा, और किस तरीके से हमने वीडियो देखी कि ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग कर रहे हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उन्होंने 15 वहां पे लोगों को मार दिया और 40 से ज्यादा को जख्मी कर दिया। तो भारत का जुनूनीपन, टेररिज्म को स्टेट लेवल पे सपोर्ट करना, और अब पासपोर्ट भी देखें भारतीय निकल आया है, ये पूरी मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इनका जो ये दोगलापन है और ये टेररिस्ट को स्टेट लेवल पे प्रमोट करते हैं, ये तमाम सबूत जो है अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, SCO में और ब्रिक्स में दिखाने चाहिए। और ये 4 जो इस वक्त जो 4 का टोला है लेड बाय मोदी, जिसमें अजीत डोवल और जो है अमित शाह और राजनाथ सिंह और मोदी, इन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ भी जो फितना ख़वारिज है और फितना हिंदुस्तान, यही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ रहिएगा, हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक तो अब तो पासपोर्ट भी सामने आ चुके हैं, सच इससे पहले ही सामने आ गया था, पासपोर्ट सामने आए हैं। एक अहम डेवलपमेंट यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। ये बहुत बड़ी बात है कि रॉ इस बात का सबूत है कि किस तरीके से जो दीगर ममालिक है दुनिया के, वहां पर दहशतगर्दी फैला रही है। अब जो है मजीद इकदाम की जरूरत है दुनिया को। देखें, ये बड़ी क्लियर बात है, भारत ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है और ये कंफर्म है, द वर्ल्ड नोज इट।
जो इन्होंने कनाडा में किया, सिख लीडर को मारा, और फिर जस्टिस ट्रूडो ने आपने देखा कि कितने सख्ती से उसने एक्शन लिया और उसने सफारती हमला भी इसके साथ बहुत कम कर दिया। अमेरिका में इनकी साजिश पकड़ी गई सिख लीडर को मारने की। पाकिस्तान में इन्होंने 20 पाकिस्तानी शहरी मारे जो कश्मीर को सपोर्ट करते थे। उसके बाद जो ये दहशतगर्दी कश्मीर में कर रहे हैं, उसके बाद श्रीलंका में इन्होंने जो कुछ किया है, बांग्लादेश में जो इन्होंने किया है, फिर उसके बाद इन्होंने बरतानिया में जो किया है, अभी सिडनी में जो किया है, हर जगह इनके मौजूद है रॉ के एजेंट्स, देयर इन कनेक्शन विद दाइश के साथ, अल कायदा के साथ और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये अपने मकसद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100% मुझे यकीन है कि ये जो एक्टिविटी है ये रॉ की और इसके साथ जो ये दाइश है इनके साथ हुआ है, क्योंकि ये उनके पास से दाइश के झंडे, दाइश की चीजें निकली हैं, प्लस दाइश के यही कंट्रोल, ये गए ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ फिलीपीन में गन ट्रेनिंग की है। ये खाली इंडिविजुअल नहीं कर सकते, ये इन रॉ ने सारा मैनेज किया। अल्टीमेटली जब इंक्वायरी होगी तो ये सारे ताने बाने कनेक्शन रॉ के साथ कनेक्शन निकलेगा। और ये जो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, इनको पता था कि ये होने वाला है। इन्होंने देखें नवीद अकरम का नाम 4-5 दिन पहले इंसिडेंट से ट्रोलिंग करके सर्च करके निकालना शुरू कर दिया कि इस लड़की के नाम कितने से ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। फिर उन्होंने वो लाइसेंस निकाला जो लड़के जिससे सोशल मीडिया आगे कहा जी कि नहीं मैं तो पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं ये वहाँ पर हूँ, मुझे आगे देख ले, मिलने मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां से जब पकड़े गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने इनको लिखा जी कि आपका बंदा है और आप इनको कॉपरेट करें। सो ये बुरी तरह मुंह काला हुआ, हर दफा ये पकड़े जाते हैं, हर दफा मुंह, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये 4-5 का टोला जो टेररिस्ट है, ये इनका काम ही यही है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी, ये है इनको। और वहां पाकिस्तान का नाम इन्होंने फौरन लेना शुरू कर दिया। यहाँ इंक्वायरी वही जो पहलगाम में किया था, इनको जितने जूते पड़े, जितना मुंह काला हो, उतने भी इनको असर नहीं होगा कि इतने बेशरम है कि आप इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही तारिक साहब, रॉ के साथ ताल्लुक निकल सकता है, मामला जो है वो जा रहे हैं उसी जानिब ही। और जिस तरीके से पहले फौरी तौर पर इस्राएली अखबार ने भी एक खबर छाप दी और उसके बाद भारत के अंदर जिस तरीके से आवाज़ें उठी, ये सारी जो ऐसी जो प्लानिंग है जो कि नाकामी का बाद में इसको सामना करना पड़ता है, ये रॉ की ही प्लानिंग लग रही है। ये सारा उसी तरीके का सिलसिला महसूस हो रहा है। बिल्कुल, जैसे जैसे इंडिया, इजराइल और अफगानिस्तान का नेक्सस पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। पहले इसी गोदी मीडिया ने खबर निकाली, उसको इजराइल ने पिक किया, उनकी जेरूसलम अखबार ने उसको स्टोरी छाप दी। और देखिए इनका ताल्लुक जो दाइश से शामिल हुआ है, दाइश को फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उसको इजरायली सपोर्ट कर रहा है। ये तमाम चीजें देखिए अब ये छुपा नहीं सकते, दुनिया के सामने आएंगी। और पाकिस्तान को देखें, कुछ दुनिया की कुछ ताकत अंडरमाइन कर ही नहीं सकती। और ये संदूक 2 की जो बात कर रहे हैं उसमें भी मुंह की खाएंगे। और इनके अपने लीडर इनको कह रहे हैं भाई आप क्या संदूक 2 की बात कर रहे हो, वो मल्टी डोमेन में उनका सिक्का उन्होंने बिठा दिया है। आपको पहले से ज्यादा हकीमत उठानी पड़ेगी। आप अपने मुल्क का देखें, 60% आपकी आबादी गुर्बत से नीचे रह रही है। तो बजाय अपने अंदरूनी मामला पे ध्यान देने के आप बैरूनी जो है दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो ये इंडिया का जो इस किस्म की जो कार्रवाई कर रहा है, अब ये ज्यादा असर नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान को, जैसे मैंने पहले कहा, कि तमाम सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अक़वाम मुत्तहिदा में, और इन्हें अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इनको ले जाना चाहिए। जी ठीक है हरी साहब, अब यही नुकता लेकर आपकी जाने बढ़ते हैं। मोदी सरकार का जो वतीरा रहा है, जो हम लोगों ने देखा कि अंदर की बातें छुपाने के लिए वो जिस तरीके से शरारत की जाती है, वो कोई ना कोई ऐसी एक जो है बेअमनी फैला दी जाती है जिससे अपनी जो हजीमत अपनी आवाम के सामने उससे बचा जाए। तो मोदी सरकार तो ऐसी घिनौनी हरकत भी, साजिश सोच सकती है ना, वो कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग की तरफ जा सकते हैं। फिर देखें ये जो अब इन्होंने ऑपरेशन किया है, इससे अब ये देखें ना, अब पूरे इंडिया की, पूरी दुनिया की अटेंशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गई है। और इनकी जो इनको गालियां पड़ रही थी, इनके अभी एक एमपी ने, तो कांग्रेस के मेंबर ने कहा कि जी पाकिस्तान ने आधे घंटे में इंडिया के 6 जहाज गिराए हैं। अब ये जो बातें होती हैं जिससे वहां पर बदअमनी होती है, नफरत फैलती है बीजेपी के बारे में, वो डाइवर्सन करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बिकॉज दे कांट फेस देयर ओन पब्लिक। इनको पता है कि ये अपनी पब्लिक में जो एक पॉपुलैरिटी को लूज कर चुके हैं और इनको बुरी तरह से उसमें मार भी पड़ रही है, इनका मुकाला भी हो रहा है।
और ये आइसोलेट होकर बैठे हुए। देखिए इस वक्त पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। जो इंडिया का ख्वाब होता था कि जी हम जिस में हेजमोनिक डिजाइन से पाकिस्तान स्टम्बलिंग ब्लॉक है, अब उलट हो गया। पाकिस्तान इज बिकम रीजनल स्टेबलाइजर और इंडिया आइसोलेट होकर ना बांग्लादेश इनसे बात करता है, ना ईरान ने इनको किक आउट कर, वो भी किक आउट कर दिया। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, मुझे बताइए ये 4 मौलिक है रीजन के अंदर। बिल्कुल। उसके बाकी छोटे मौलिक वो सारे हमारे साथ हैं। बिल्कुल। दे आर नोवेयर। इस वजह से इनकी रात की नींद उड़ी हुई है। गलती भी गलती करती हैं, नलायक। आप बांग्लादेश की और ईरान की बात कर रहे हैं, मैं तो ये ऐड करूंगा कि अब तो नेपाल ने भी जिस तरीके से वो जो जिन इलाकों को भारत अपना इलाका मानता है उनका जो नक्शा जारी किया, उसके बाद भी खासी मिर्चें लगी हैं, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, तमाम जो ममालिक हैं वो भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अहमद मिन्हाज साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। भारत, उसका खित्ते में किरदार और हमारी जो डिस्कशन अभी इस वक्त जारी है, पासपोर्ट भी अब सामने आ चुके हैं, उनकी शहरियत तस्दीक तो हो चुकी थी, तेलंगाना, हैदराबाद, अब पासपोर्ट भी उनके जो समय अपने नाज़रीन को बार बार दिखा रहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट साथ ये भी है कि द गार्डियन ने लिखा है कि रॉ के 2 एहलकारों को 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मुल्क बदर किया था, ताने बाने रॉ से मिलने लगे सर अब जाके। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मजीद इंडिया जो एक्सपोज हो चुका है, और ना सिर्फ वो यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर बुरी तरह एक्सपोज हो, बल्कि सही मानों में अगर कहें कि नेटो कंट्रीज के अंदर वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब एवरी पासिंग डे सारे सबूत जो है वो सामने आ रहे हैं कि जिसमें इंडिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिडनी शूटिंग के अंदर शामिल है, और उसके अंदर जो नेक्सस है बेसिकली वो टेरर नेक्सस बिटवीन एनडीएस अफगानिस्तान की, मोसाद इसराइल की, और एट द सेम टाइम रॉ की इन्वॉल्वमेंट बड़ी खुलकर सामने आ चुकी है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को सामने रखें तो अब पासपोर्ट का जिस सामने आना, ये बेसिकली उस पेन को शो करता है कि जो 3 दिन पहले संडे की रात से जो है वो जो उन्होंने ह्यूमन क्राइम मचाना शुरू किया था इंडिया की गोदी मीडिया ने, अब वो खुलकर सामने आ गया कि वो ह्यूमन क्राइम क्यों मचा रहे थे। बेसिकली उसमें से बाप की तो डेथ हो गई थी, जो 2 टेररिस्ट थे, बेटा जो है वो जिंदा पकड़ा गया था। अब वो जब जिंदा पकड़ा गया तो उस सूरत के अंदर उनको पूरा था कि अब पहली इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट डे ही उनके तमाम जो ताने बाने वो इंडिया के साथ कन्वर्ज हो जाएंगे आके। तो अब उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मलाइन करने की कोशिश की। यरूशलेम पोस्ट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट आर्टिकल लिखा और अखबार में खबर छापी, लेकिन अब जब उनके खुद के पासपोर्ट सामने आ चुके और 10 साल पहले जिस तरह से यहाँ पे एक्सपेट्रेट किया गया था, निकाला गया था रॉ के एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं समझता हूँ कि इंडियन की जो इन्वॉल्वमेंट है, ना सिर्फ वो साउथ एशिया के जो ममालिक उनसे जो है वो उधर उनको नुकसान हुआ है, बल्कि अब पूरी दुनिया उससे उसके शर से महफूज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सिडनी में होने वाला हमला और इसके साथ जो दीगर साउथ एशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इन तमाम चीजों के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। वो कहते हैं ना कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो गड़ा खोदा था उसने इंडिया में और बड़ी खुल की चीजें सामने आ चुकी, और मैं समझता हूँ कि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो आपके जो वहां पर जो क्वाड उनकी एक डिफेंस अलायंस है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं, उसको खासी। बिल्कुल ठीक है। साहब साथ ही का हारिस साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। जिस तरीके से भारत का पुराना वतीरा रहा, अपनी अवाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना, अपनी अवाम को ही मरवाना, फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देना, हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि उसी तरीके की हरकत ताल्लुकात ख़राब करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपने बंदे भेजकर वहाँ के आम शहरियों को पहले मरवाया गया, फिर फ़ौरन से पहले नाम पाकिस्तान के ऊपर धर दिया गया। जी हारिस साहब हम सुन पा रहे हैं? अहमद साहब अगर सुन पा रहे हैं तो यही सवाल सर आपके साथ है कि जिस तरीके की भारत का पुराना वतीरा रहा, पुरानी आदत रही, उसने ये अपने ही अवाम को मरवाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए और उसके बाद इल्ज़ाम फ़ौरन से पहले पाकिस्तान के ऊपर जो है वो धर दिया, वही हरकत, बिल्कुल वही पैटर्न हमें ये सिडनी वाक़े में भी महसूस हो रहा है कि पहले भारतीय शहरी दहशतगर्द जाता है, आम आवाम को मारता है और चंद लम्हों के अंदर इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर भारतीय मीडिया की जानिब से। जिसमें कोई शक नहीं है कि जहां मैंने कहा ना कि नेक्सस है, इस नेक्सस में तीनों ममालिक की इन्वॉल्वमेंट है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आती है। इवन मैं कहूँ कि मोसाद, रॉ, जो एनडीएस है, उन्होंने अपनी शहरियों के ऊपर फायरिंग करवाई और ऐसे लोगों को चूज किया कि जिनके ताने बाने इंडिया में मिलते थे जाके, और वो लोग, उनकी ऐसी कुछ चीजें इनके पास मौजूद थी जो कि वो एक किस्म के इस्तेमाल हुए रॉ के जरिए, और मोसाद ने जो इस्तेमाल किया दोनों मुसलमानों को, तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। वन की सिंपैथीज हासिल करें कि वहां पे जो ज्यूज का एक फेस्टिवल हो रहा था उस बॉन्ड आई बीच के ऊपर,
तो वहां पर उनको मारना, कत्ल करवाना, ताकि वो सिंपैथी हासिल करें नेतन्याहू की जो इक़्तिदार को तूल देने के लिए, वन, और सेकेंडली जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं उसको मजीद हवा देने के लिए और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो नेतन्याहू की मजालिम है इस वक्त गजा के अंदर अगर देखें। इसी तरह से जो फिलीपीन में जाके जो उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की अस्करी, उसमें दाइश के एलिमेंट्स के साथ ट्रेनिंग की और दाइश का भारत की एक और जो मकरूह साजिश है वो नाकाम हुई है और सुबकी का सामना करना पड़ा है और इसमें ज़िया हुआ है कीमती मासूम जानों का। अहमद से मिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।